क्लास क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक इंस्ट्रक्चर है जिसका क्वेश्चन बैंक जो है इट कंटेन्स 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 क्या है? इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हैं। इजी ट्रू फॉल्स 300, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200 है, राइट। एंड 500 जो हैं दैट इज ऑल इजी एमसीक्यू। 500 जो है वो इजी एमसीक्यू है और 400 जो है दैट इज ऑल डिफिकल्ट एमसीक्यू। आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट there will be an easy question given that it is a MCQ question, right? If a question is selected at random from the question bank, क्या probability है it will be an easy question when you are known with and it is given that it is a MCQ question. MCQ questions ही आपको चेक करने हैं। MCQ questions कितने हैं? 900। इन 900 में से easy कितने हैं? 500। कितने हैं? 500 है। क्लियर है? अब बात सुनिए, बट लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली तो पता चल गया कि 5/9 आंसर है, पर लेंगे कैसे? ए इवेंट एन इजी क्वेश्चन। ए इवेंट है फॉर इजी क्वेश्चन के लिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना? 800 बाय 1400। वेरी गुड। बी है एमसीक्यू क्वेश्चन। बी है अभी आप दोनों वेट करेंगे। 900 बाय 1400। आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इजी एज वेल एज एमसीक्यू। इजी एज वेल एज एमसीक्यू के कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटरसेक्शन ए टू बी। इजी और एमसीक्यू कितने हैं? 500। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 500 अपॉन 1400। अब आपसे क्वेश्चन में ए बाय बी पूछा गया है या बी बाय ए, ये आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। ए बाय बी का मतलब क्या? इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट द क्वेश्चन इज अ एमसीक्यू, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आपको निकालना है क्वेश्चन में। क्यों? इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन इज अ एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गिवन है आपको। ये चीज क्या है? आपकी गिवन है, और गिवन वाली चीज हमेशा कहाँ आएगी सचलेन? नीचे आएगी बेटा। ए बाय बी दैट इज ऑल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या है? 500 अपॉन 1400, 900 अपॉन 1400। आंसर कम्स टू बी 5/9। अगर क्वेश्चन कह देता इट इज गिवन दैट क्वेश्चन इज एन इजी वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज एन एमसीक्यू। अगर आपको कहता है कि इजी क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एमसीक्यू, तो बी बाई होता। तो बी बाई ए का फॉर्मूला क्या बनता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 500 अपॉन 1400, 800 अपॉन 1400, कैंसिल 5/8। द आंसर कम्स टू बी 5/8 here, राइट एवरीवन? क्लियर हुआ? द आंसर कम्स टू बी 5/8। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी, कह रहा है गिवन दैट two numbers appearing on the dice, given that two number appearing on the dice are different, given that the two numbers on the dice are different, two dice throw हो रहे हैं। when two dice are thrown, when
2 डाइस आर थ्रोन, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस कितने हो जाएंगे? 36. ए इवेंट numbers are different. Given that numbers are different, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? कितने नंबर्स जब डिफरेंट होंगे दोनों, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 काउंट नहीं होंगे, इट कम्स टू बी 30 अपॉन 36, 5 by 6, it goes to be 5 by 6, राइट. बी है इवेंट सम इज 4. सम 4 कब आएगा? 1 3 3 1 2 2. सम 4 क्या है? 3 by 36. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंट नंबर एंड सम इज 4 इज इक्वल्स टू 1 3 एंड 3 1. नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए और सम आना चाहिए 36. वो दो केसेस हैं. इंटरसेक्शन भी 2 by 36, that is equals to 1 by 18. here it is equals to 1 by 12. आपको कह रहा है जो गिवन है, given that the number appearing on the dice are different, what is the probability that sum is 4? तो आपको क्या चाहिए? राइट. आपको कह रहा है इस लाइन का मतलब क्या था? given that number appearing are different, find probability for sum is 4. आपको सम क्या चाहिए था? 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 1 by 18 अपॉन में ए की वैल्यू क्या? 5 by 3, 1 by 15. और आप यहां से ए बाई बी भी निकाल सकते हैं. ए बाई बी क्या है? गिवन दैट सम इज 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर डिफरेंट? ए बाई बी का मतलब क्या बनेगा? दैट सम इज 4, given that sum is 4, what is the probability the numbers appearing on the dice are different? तो क्या बनेगा बेटा जी? P of A intersection B upon probability of B. A intersection B देखो कितना है? 1 by 18. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है मेरे बच्चे? B कहाँ था? 1 by 12. क्या आ गया? 12 by 18, 2 by 3. The answer comes to be 2 by 3. क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखिए. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स थ्रो द डाइस अगेन. अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया है तो डाइस को दोबारा चलना है. मतलब आउटकम्स क्या है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 5. क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा जी, आइए. इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स थ्रो डाइस अगेन. अगर 3 का मल्टीपल आया तो आपको दोबारा डाइस चलना है. तो आपके आउटकम कैसे नोट होंगे? दोबारा डाइस पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 आ सकता है. इफ एनी अदर नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन. मतलब 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल. ये हमारे सैंपल स्पेसिस हो गए. कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉइन शोज अ टेल. ए इवेंट है कॉइन शोज टेल. बी है मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. डाइस जब मल्टीपल ऑफ 3 है तो आउटकम्स क्या हैं? 3 1 3 2. डाइस इज अ
मल्टीपल ऑफ 3। इस केस में A इंटरसेक्शन B नल सेट है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंडीशनल निकालनी है। कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई रिजल्टेड इन 3। बेटा जब एक भी डाइस 3 रिजल्ट कर रहा है तो उस केस में कॉइन टॉस ही नहीं हुआ है। तो जब कॉइन टॉस ही नहीं होगा तो टेल आएगा नहीं, मतलब A इंटरसेक्शन B क्या है, नल सेट। ऐसा चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 और टेल। क्या पूरे ऑर्डर पेयर्स में मल्टीपल ऑफ 3 और टेल साथ में आ रहे हैं कौशल जी? नहीं आ रहे। 3 और टेल्स के मल्टीपल नहीं आ रहे तो वो क्या होंगे? दे आर नॉट दी एनीथिंग कॉमन इन देम, देयरफॉर A बाई B, B बाई A का आंसर 0। इनके ऊपर कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। राइट, इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ टॉपिक? हाँ जी, कंप्लीट अप करेंगे सारे। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। हम इसमें से बॉल निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉल कैसे विड्रॉ कर रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉल्स निकालेंगे कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट। ए आपका इवेंट है फॉर गेटिंग रेड बॉल। आपने ए इवेंट लिया फॉर गेटिंग रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की क्या है? 1/2। राइट। बी है इवेंट फॉर गेटिंग सेकेंड बॉल रेड। मैंने बी इवेंट लिया फॉर गेटिंग सेकेंड बॉल रेड। अब सेकेंड बॉल रेड आना इस बात पर डिपेंड करता है कि पहली बॉल रेड थी या नहीं थी। सेकेंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि पहली बॉल रेड है या नहीं है। अगर पहली बॉल रेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड सेकेंड रेड बॉल अलग होगी, और अगर पहली बॉल ब्लैक है तो प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेकेंड ब्लैक बॉल व्हेन द फर्स्ट इज रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल इज रेड व्हेन द फर्स्ट इज रेड, दैट इज B बाई A। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेकेंड बॉल रेड व्हेन इट इज़ नोन दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड इज इक्वल टू B बाई A होगा। B बाई A की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब टोटल बॉल्स कितनी हैं? 9। एक रेड बाहर चलेगी तो रेड अवेलेबल कितनी है? 4। आंसर क्या आया? 4/9। अब मैं आपसे बोलूँ A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? पहली बॉल भी रेड एंड सेकेंड बॉल भी रेड। मैंने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर 2 रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल। तो मतलब कि आपको क्या चाहिए? सेकेंड बॉल एज वेल एज फर्स्ट बॉल रेड चाहिए। यू वांट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल रेड, दैट इज B इंटरसेक्शन A। यू वांट बोथ द बॉल्स टू बी रेड, दैट इज B इंटरसेक्शन A का मतलब बना। अब B इंटरसेक्शन A की वैल्यू कोई कंबाइंड सैम्पल स्पेस है आपके पास? नहीं। पहले केसेस में आप A इंटरसेक्शन B सैम्पल स्पेस से निकाल लेते थे। यहाँ पे कुशल भैया यहाँ पे कोई भी सैम्पल स्पेस ऐसा नहीं है, राइट। बट इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आप सारे जानते हैं आपका फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ B बाई A क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये जो रिजल्ट आप लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया है, दिस इज कॉल्ड टू बी द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, राइट। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बोलिए, B इंटरसेक्शन A बोलो, बात एक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? B बाई A क्या है बेटा जी? 4/9 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 4 अपॉन
2/9, that is equals to 2/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया? 2/9. क्लियर? अगली चीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं. एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये आपका होता है कॉन्सेप्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इतनी बात क्लियर हुई? पॉइंट क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं. हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. आपने ए इवेंट लिया फॉर किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज 4/52. बी इवेंट for getting a king. B event for getting a king. हाँ B भी event for king है. C event for getting jack. C is event for getting jack. आपको कह रहा है find the probability for getting jack, king and आपको कह रहा है जैक किंग एंड किंग आपको चाहिए, ये आपको चाहिए. कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक किंग एंड किंग. क्वेश्चन ये आपसे बोलेगा, बाकी सब हम बना रहे हैं. कह रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. What is the probability of getting jack, king and king? मतलब फर्स्ट कार्ड किंग, सेकंड कार्ड किंग एंड थर्ड इज ऑफ जैक. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या देगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग फर्स्ट कार्ड किंग, सेकंड किंग एंड द थर्ड विल बी जैक. तो बेटा जी इस बात पर डिपेंड करता है. पहला इवेंट फॉर गेटिंग अ किंग, इवेंट बी फॉर गेटिंग अगेन अ किंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that means getting a second card king when a first is king is 3/51. Probability of getting C, getting a jack, आपको ये चाहिए B/4/50. आपको कह रहा है probability getting a jack when the first 2 cards are king. क्योंकि आपको जो कंडीशन चाहिए वो ये चाहिए कि पहला किंग आना चाहिए, दूसरा किंग आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए जैक. तो आप सेकंड कार्ड किंग के लिए तभी जा रहे हो जब फर्स्ट इज किंग. अगर पहले किंग नहीं आया आप वहीं रुक जाओगे, आप आगे नहीं जाओगे. आपको जो कि क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड जैक. इंटरसेक्शन वाला ही लगेगा, पर कैसे लगेगा समझो. पहला कार्ड आपको किंग के लिए चाहिए, राइट? क्वेश्चन कह रहा है 52 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. 3 cards are drawn without replacement. Find the probability of getting jack, king and king. ठीक, किंग किंग जैक आपको चाहिए. तो पहला इवेंट है फॉर गेटिंग अ किंग. किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52. अगर पहला कार्ड किंग आएगा तभी आप आगे जाओगे. अगर पहला नॉन किंग आया आप दूसरे कार्ड नहीं निकालोगे, क्योंकि वो किंग एंड जैक की रिक्वायरमेंट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग व्हेन देयर इज अ फर्स्ट कार्ड इज किंग इज 3/51. सेकेंड कार्ड किंग आ गया, फर्स्ट भी किंग है, तब आपको तीसरा केस जाना है फॉर गेटिंग दी जैक व्हेन द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग. उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52. और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन में बी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. हाँ जी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है? किंग एंड जैक. उसका आंसर है C अपॉन बी ए, बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए.
सी बाय बी ए कितना हो गया बेटा जी? 4/50, 3/51, 4/52, 4/52, 3/51, 4/50, 17, 13, 2, 25, 2 में 25 इंटू 2 to 1, क्लियर? आया समझ में? 2 to 1 इंटू 25 कर लीजिए। 2 to 1 इंटू 25 करें क्या आएगा? 5, 10, 11, 2, 4, 55, 25, 2/55, 25 इज द राइट एवरीवन। क्वेश्चन क्या था? 52 कार्ड्स हैं, आपने 3 कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए फॉर गेटिंग जैक, किंग एंड किंग? तो पहला किंग आएगा, देन द सेकेंड इज किंग। ऑब्वियस आता बेटा, 4 ही किंग होते हैं। गेटिंग अ किंग, व्हेन आई गेटिंग अ सेकेंड कार्ड किंग, गेटिंग अ जैक व्हेन द फर्स्ट 2 आर किंग। तीनों की प्रोबेबिलिटी निकली। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तीनों केसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? कार्ड का फ्लो चार्ट चाहिए, अभी बनवा देते हैं। देखिए आपके पास 52 कार्ड्स हैं, एक बार लेआउट देख लीजिए। 26 आपके रेड होते हैं, 26 कार्ड्स आपके ब्लैक होंगे। ठीक, रेड में 2 होते हैं, 13 डायमंड और 13 ही 8 होते हैं। ब्लैक में फर्दर 2 बनते हैं, 13 क्लब है, 13 स्पेड है। क्लियर? फिर आते हैं आपके पास फेस कार्ड्स, जे के क्यू, दैट इज कॉल्ड टू बी जैक, किंग, क्वीन। फेस कार्ड कौन से? जैक, किंग, क्वीन। एक होता है ए वाला, दैट इज कॉल्ड टू बी एस। हर कार्ड के 1 क्लब, 1 डायमंड, 1 हार्ट, 1 स्पेड होगा। हर कार्ड का 1 डायमंड, 1 हार्ट, 1 क्लब, 1 स्पेड होता ही होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए। एक बॉक्स है, उसके अंदर 12 गुड ऑरेंजेस हैं और 3 बैड ऑरेंजेस हैं। एक बॉक्स है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बॉक्स में 12 गुड ऑरेंज हैं, 3 बैड ऑरेंजेस हैं। एक बॉक्स है, ठीक। अब बॉक्स इज approved if all 3 oranges drawn without replacement are good। अब ये बॉक्स कोई तभी लेगा, वो चेकिंग करेगा, 3 ऑरेंजेस निकालेगा। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर फाउंड टू बी गुड, if all the 3 oranges are found to be good, then only the box will be approved, otherwise box approve नहीं होगा। और ये केस कैसा है? the case is without replacement, the case is without replacement। सॉल्यूशन पे आते हैं। ए है इवेंट फॉर फर्स्ट ऑरेंज गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 12/50। बी है इवेंट फॉर सेकेंड ऑरेंज गुड, बी इज इवेंट फॉर सेकेंड ऑरेंज गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 11/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि पहला ऑरेंज गुड है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि बॉक्स अप्रूव कराने के लिए तीनों के तीनों ऑरेंज क्या होने चाहिए बेटा? लक्ष्य गुड होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना हो गया? 11/14। अब सी इवेंट है थर्ड
orange is also good. तो probability of getting third orange good when the first two are good is 10/13. Probability of box is approved. आपको बॉक्स को क्या कराना है? अप्रूव कराना है. जब बॉक्स आपका अप्रूव होगा तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बोलो, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बोलो, एक ही बात है. दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन में ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और अगर आप इसे लेमन लैंग्वेज में देखोगे तो देखिएगा, ये है 10/13, 11/14 और 12/15. 2, 3, 4, 7, 44/91. आंसर क्या है? 44/91. आंसर क्या आ गया? 44/91. और अगर आप इसको रैंडमली देखो, आपको कह रहा है आपको 3 क्या चाहिए? गुड ऑरेंज चाहिए. तो पहले गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/15. सेकेंड प्लेस पे गुड ऑरेंज आने के कितने चांसेस हैं? 11. टोटल कितने अवेलेबल रह गए? 14. फिर 10/13. इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है. बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला मैच कर रहा है. ठीक है. एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझते हैं. एक बार इसे सारे कंप्लीट करिए फटाफट. देखिए क्लास, अगली चीज है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 5 बॉल ब्लैक बॉल्स हैं. आप बॉल्स निकाल रहे हो, बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट. ठीक है, बॉल आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट. जो बॉल निकाले आप अंदर डालोगे. आपका ए है इवेंट फॉर गेटिंग रेड बॉल. ठीक है, फॉर गेटिंग फर्स्ट रेड बॉल. बी इवेंट फॉर गेटिंग सेकेंड बॉल रेड. ये केस किसके लिए कि आपको सेकेंड बॉल भी रेड चाहिए. तो मेरे को एक चीज बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल, राइट, इज इक्वल्स टू 5/10, 1/2. गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन अ फर्स्ट इज रेड. सेकेंड बॉल रेड चाहिए. गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन अ फर्स्ट इज रेड, तो भी आंसर 5/10 है, क्योंकि केस क्या है? विद रिप्लेसमेंट का है. अगली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज नॉट रेड इज अगेन 5/10. पहली बॉल रेड थी या नहीं थी, हर बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि भैया पहले क्या अकर हुआ है. राइट. एक केस और लेते हैं, है ना, ताश वाश खेली होगी, वो दिवाली गई है थोड़े दिन पहले. ए है इवेंट फॉर गेटिंग एन एस कार्ड. ए है इवेंट फॉर गेटिंग एन एस कार्ड. बी है इवेंट फॉर गेटिंग अ स्पेड. ए है इवेंट फॉर गेटिंग एन एस. बी है इवेंट फॉर गेटिंग अ स्पेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. एक काम करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं. एस कितने होते हैं बेटा आउट ऑफ 52? प्रथम 4. कितने होते हैं? 4/52, 1/13. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/52, 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड is when it is known that card is of spade.
पी ऑफ ए बाई बी, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं एक बार। लक्ष्य निकालें बेटा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एस एंड स्पेड। कितने कार्ड होंगे? सिर्फ एक कार्ड होगा। कितने कार्ड होंगे बेटा? एस, एक ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 1/52। पी ऑफ ए बाई बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 1/52, पी ऑफ बी 1/4। आंसर इक्वल टू 1/13। आप ध्यान से देखिए, पी ऑफ ए बाई बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस व्हेन यू आर नोन दैट द कार्ड इज पेड, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। और जस्ट आप नॉर्मल अगर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, तो भी प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस, तो भी आंसर सेम आता। मतलब पी ऑफ ए बाई बी पी ऑफ ए के इक्वल, राइट? पी ऑफ बी बाई ए, पी ऑफ बी बाई ए निकाल रहे हैं। बी बाई ए का मतलब है गेटिंग अ स्पेड व्हेन यू आर नोन दैट कार्ड इज ऑफ अ एस। अब आपको गिवन क्या? एस कितने? 4। आपको स्पेड चाहिए। डायरेक्ट कैलकुलेशन विल गिव यू 1/4। फॉर्मूले से चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/52, 1/4। आंसर गोज टू बी 1/13। आंसर गोज टू बी 1/13। तो यहां से आपने देखा कि बी बाय ए के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/13 है, तो सॉरी बेटा 1/13, यहाँ 4 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/4, राइट? बी बाय ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेम है, ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम। अब यहां से कंक्लूजन देखिएगा। आपको इंडिपेंडेंट के लिए क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है अद्भुत जी। ए बाय बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इफ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आता है तो इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो और ऐसे भी चेक कर सकते हो। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। आप करके देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या? 1/52, पी ऑफ ए 1/13, पी ऑफ बी 1/4। मल्टीप्लाई करके देखिए, दोनों सेम आ रहे हैं। इफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा तो इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आता है तो इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट। आपको नेक्स्ट सेशन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।